नमस्कार। कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सोचा है जो चुपचाप सबकी मदद करता है पर शायद ही कभी लाइमलाइट में आता हो? आज हम हाँ आज हम उसी शांत लेकिन मजबूत शक्ति को समझने वाले हैं जो अक्सर हमारी दुनिया को ना पर्दे के पीछे से जोड़े रखती है। तो हमारी इस कहानी का जो हीरो है ना, उसे कहते हैं द प्रोटेक्टर, मतलब रक्षक। चलिए फिर आज इनसे मिलते हैं। जरा सोचकर देखिए, क्या आसपास कोई ऐसा है जो हमेशा बिना कुछ सोचे समझे दूसरों की मदद के लिए तैयार रहता है? कोई ऐसा जिसको सबका जन्मदिन याद रहता है, जो अपने परिवार की सबसे ज्यादा परवाह करता है और जो सहारा देने के लिए हमेशा हमेशा खड़ा रहता है। लेकिन एक मिनट, क्या वो इंसान कभी-कभी ऐसा महसूस करता है कि उसकी कोई कदर ही नहीं करता? अगर ये सब बातें कुछ जानी पहचानी लग रही हैं ना, तो बहुत मुमकिन है कि ये इंसान एक आईएसएफजे है। जी हाँ, वही जिसे द प्रोटेक्टर भी कहा जाता है। और ये बहुत ही गहरी बात है कि ज्यादातर परिवार जो एक साथ रहते हैं, ज्यादातर टीम्स जो मिलकर काम कर पाती हैं और ज्यादातर रिश्ते जो टिक पाते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ एक आईएसएफजे की वजह से ही मुमकिन हो पाता है। तो सवाल ये है कि ये आईएसएफजे कोड आखिर है क्या? इसका मतलब क्या है? चलिए आज इसे डीकोड करते हैं और देखते हैं कि एक प्रोटेक्टर आखिर बनता कैसे है। तो सबसे पहले है आई, मतलब इंट्रोवर्ट। अब इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि वो शर्मीले होते हैं, नहीं, इसका मतलब है कि उन्हें अपनी एनर्जी, अपनी शक्ति अकेले रहने से मिलती है। वो शांत रहते हैं और बिना किसी दिखावे के बहुत बहुत गहराई से लोगों की परवाह करते हैं। इसके बाद आता है एस, मतलब सेंसिंग। ये वो लोग हैं जो ख्यालों की दुनिया में नहीं जीते बल्कि हकीकत में जीते हैं। उनका फोकस असली चीज़ों पर, असली लोगों पर और असली मुश्किलों पर होता है। और हाँ, वो छोटी से छोटी डिटेल और किए गए वादे कभी नहीं भूलते। फिर आता है एफ, यानी फीलिंग। ये लोग अपने फैसले दिमाग से ज्यादा दिल से लेते हैं। वो हमेशा इस बात की परवाह करते हैं कि उनके फैसलों का दूसरों पर क्या असर पड़ेगा। उनका मकसद होता है रिश्तों में हार्मनी, मतलब सामंजस्य बनाए रखना। और आखिर में है जे, यानी जजिंग। अब इसका मतलब ये नहीं कि वो दूसरों को जज करते हैं, नहीं। इसका मतलब है कि उन्हें प्लानिंग, रूटीन और स्टेबिलिटी पसंद है। जब जिंदगी ऑर्गेनाइज्ड और प्रिडिक्टेबल होती है ना, तो वो सबसे ज्यादा सेफ महसूस करते हैं। अच्छा, ये सब तो हो गई बातें, लेकिन असल जिंदगी में ये सब कैसा दिखता है, इसको समझने के लिए ना चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं, मीना की कहानी। तो मीना जब स्कूल में थी, उसने अपने दोस्तों की पढ़ाई में खूब मदद की। वो सब तो पास हो गए, लेकिन किसी ने उसे पलटकर शुक्रिया तक नहीं कहा। फिर वो नौकरी करने लगी। वहां भी उसने अपनी टीम को सफल बनाने के लिए जी जान लगा दी। बॉस ने पूरी टीम की तारीफ की, पर मीना का नाम किसी ने नहीं लिया। उसे बहुत दुख हुआ। अंदर ही अंदर उसने सोचा, शायद मैं मजबूत नहीं हूं। लेकिन धीरे धीरे, चुपचाप, बिना किसी शोर के, एक बदलाव आया। सब लोग उस पर भरोसा करने लगे, सबको उसकी जरूरत महसूस होने लगी। और आखिर में उसे वाहवाही या तारीफ नहीं, बल्कि दिल से इज्जत मिली, गहरा सम्मान मिला। तो चलिए अब जरा सिक्के के दोनों पहलुओं को देखते हैं। मतलब एक आईएसएफजे की ताकत क्या है और उन्हें किन मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। देखिए, आईएसएफजेस को ना अक्सर गलत समझा जाता है। लोग सोचते हैं कि वो कमजोर हैं, पर सच तो ये है कि वो इमोशनली चट्टान की तरह मजबूत होते हैं। लोग उन्हें शर्मीला समझते हैं, जबकि असल में वो बस कुछ चुनिंदा लोगों के साथ ही खुलते हैं। और ये सोचना कि उनमें कोई एम्बिशन नहीं, ये तो सरासर गलत है। उनका एम्बिशन शोर मचाना नहीं, बल्कि अपनी और अपनों की जिंदगी में शांति और स्थिरता लाना होता है। हाँ, और क्योंकि वो इतना ज्यादा महसूस करते हैं, तो कुछ कमजोरियां भी सामने आती हैं। जैसे वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो सकते हैं, बातों को पर्सनली ले लेते हैं। दूसरों की मदद करने की धुन में वो अक्सर ना नहीं कह पाते, अपनी फीलिंग्स को अंदर ही अंदर दबा लेते हैं और किसी भी तरह के कॉन्फ्लिक्ट, मतलब टकराव से दूर भागते हैं। लेकिन यहां एक बहुत जरूरी बात समझने वाली है। जिसे हम अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं ना, वही असल में प्रोटेक्टर की सबसे बड़ी ताकत है। जी हां, ये कोई कमजोरी है ही नहीं। एक आईएसएफजे की असली शक्ति है उनकी दया, उनकी वफादारी, उनका धैर्य, उनकी जिम्मेदारी की भावना और हर छोटी से छोटी बात को याद रखकर दूसरों की परवाह करने की उनकी वो काबिलियत। सच कहूं तो आज की इस भागदौड़ वाली दुनिया में ये गुण बहुत दुर्लभ हैं और बहुत ही अनमोल। तो फिर एक आईएसएफजे के लिए सबसे जरूरी सबक क्या है? वो बस ये है कि दूसरों की मदद जरूर करनी चाहिए,
लेकिन इस प्रोसेस में खुद को नहीं खोना है। दूसरों की परवाह करें, पर यह भी याद रखें कि खुद की परवाह करना भी उतना ही जरूरी है। एक आईएसएफजे की पूरी यात्रा का सार बस यही है। उन्हें शायद जोर शोर वाली, दिखावे वाली सफलता ना मिले, लेकिन उन्हें मिलता है गहरा, सच्चा सम्मान। और आखिर में ये एक सवाल हम सब के लिए है कि हम सब अपने आसपास मौजूद इस शांत शक्ति को, इस क्वाइट स्ट्रेंथ को और बेहतर तरीके से कैसे पहचान सकते हैं और कैसे उसकी सराहना कर सकते हैं। एक कदम विकसित भारत की ओर।